बना रहा है। और सबसे मेन बात, इस पूरे प्लांट की कैपेसिटी है सिंगल डे में ये पूरा प्लांट 1440 गाड़ियां बना सकता है, यानी कि 1400 प्लस गाड़ियां एक सिंगल डे में प्लांट में बन रही है। सब कुछ देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं वेल्ड शॉप के अंदर, जहाँ पर इंट्रा V50 की वेल्डिंग चल रही है। फुली ऑटोमेशन है, रोबोट्स को देखेंगे, मैन पावर भी काम कर रही है। और पूरा देखेंगे ना, यहाँ पर इसके जो मैं कहूँगा मेटेलिक पार्ट्स है, इनको प्रॉपरली लेके जिग में बैठा के उसके बाद जो ऑटोमेशन का रोबोट आप देख रहे हैं वो इसको स्पॉट वेल्डिंग कर रहा है, जिससे इसका भी अंडर कैरेज बना था। उसके बाद फ्रंट का पूरा जो कैबिन एरिया है, उसके बाद पूरा पिकअप ट्रक आगे को बनते हुए मिलेगा। सारा स्पॉट वेल्डिंग चल रही है, जो कि अभी जस्ट इसका फ्रंट का जो कैबिन है वही बनाया गया, जो कि इस तरीके से दिखेगा आपको। इनको फाइनली वेल्ड करके जो फ्रंट का पूरा कैबिन एरिया है, जिसमें आपको अंडर कैरेज देखने को मिलेगा, ऊपर रूफ देखने को मिलेगी, और प्रॉपरली वेल्डिंग करके जो ये सारी आप यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग देखेंगे। कुछ यहाँ पर आपको मिग वेल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि ये सारी आप मिग वेल्डिंग देख रहे हैं। ये कुछ आप यहाँ पर सारा स्पॉट वेल्डिंग देखेंगे, तो ये कुछ तैयार होता है। उसके बाद इसके पीछे का जो लोड एरिया है वो जोड़ा जाएगा। हम अभी है कैबिन ड्रॉपिंग सेक्शन में, जहाँ पर आपने कैब है उसको देखा बनते हुए किस तरीके से बन रहा है। और यहाँ पर इसका मेन चैसी और जो फ्रेम है, लैडर ऑन फ्रेम है, इसमें क्या किया जाएगा, ये फ्रेम को दोबारा से इस मेन कन्वेयर में रखेंगे। इस तरीके से इसको ऊपर लिफ्ट करने के बाद ये यहाँ से कन्वेयर और जो ऊपर आप सारा सिस्टम देख रहे हैं वो मूव करते हुए जो मेन कन्वेयर बेल्ट है, जहाँ पर ये सारी जो कैबिन वाली बॉडी है ना वो आ रही है, उसके साथ जोड़ा जाएगा। जो पीछे से भी आप देखेंगे, वहाँ से ऊपर आप देख रहे हैं कैबिन आ रहा है, वो आके इसके ऊपर बैठाया जाएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं कैब टाइटनिंग सेक्शन में, जिसमें मैंने बताया कि जो भी बोल्ट आपको इसके साथ जोड़ने हैं फ्रेमिंग के साथ, कैबिन और फ्रेम को एक साथ बना दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ गाड़ी अपना आकार लेते हुए दिखने लग गई होगी। और ये कुछ आप देखेंगे जो फ्रंट का बम्पर एलिमेंट है वो यहाँ पर रखा गया है। ये भी प्रॉपरली प्रेस शॉप से आया हुआ है, जिसको आगे यहाँ पर जोड़ा जाएगा। और फाइनली यहाँ पर आपने देखा कि जो वेल्ड शॉप है उसका जो फाइनल आउटकम है वो यहाँ पर आ चुका है। प्रॉपर लाइटिंग की गई है, जिससे जो वेल्ड की क्वालिटी है वो देखने को मिलेगी। कहीं पर कुछ अगर मिसमैच है वो भी इंस्पेक्शन में आ जाएगा। और यहाँ पर ये इसका फाइनल आउटकम है, किस तरीके से गाड़ी आ रही है। और फिर उसके बाद जो ओवरहेड यहाँ पर कन्वेयर लगा है, तो यहाँ पर इनका मेन कंट्रोल रूम है, जिसमें सारे कैमरास भी लगाए गए। जो सारा सिस्टम रन हो रहा है वो हर एक मशीन को मॉनिटर करेगा, जिस तरीके से वो फंक्शनिंग है, जिस तरीके से वोल्टेज है, क्या उसका मैं कहूँगा प्रोसेस चल रही है, क्या कुछ है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए सबसे मेन डिपार्टमेंट के तौर पर इसको भी लिया जाता है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पेंट शॉप के सबसे मेन एरिया में, जहाँ पर फाइनल जो कोट है वो किया जा रहा है। मेन चीज़ देखिए, जो ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है ना पास आके, मतलब जो पूरी आर्म है फुली ऑटोमेटेड है। यहाँ पर इसका जो प्रोग्राम है वो रन किया जा रहा है। और इसकी खास बात ये है कि ये जो सिंगल आर्म है, यही कोई भी बॉडी कलर हो उसके हिसाब से अपने कलर को खुद चेंज कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बैच ऑफ व्हीकल यहाँ पर बनाना है फिर अलग गन यहाँ पर चाहिए, वो सब बिल्कुल सिंगल गन से ही अलग अलग कलर का कलर यहाँ पर स्प्रे किया जा सकता है। फुली ऑटोमेशन है। और किस खूबी के साथ वो कर रहा है, मतलब सामने आप देखेंगे इस तरफ, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म जो एक लेयर यहाँ पर चाहिए पेंट की वो इंश्योर कर रहा है। डबल यहाँ पर ओवर लेयर यहाँ पर नहीं कर रहा है। जो ऑरेंज पील इफेक्ट है वो भी नहीं देखने को मिलेगा कहीं पर आपको। और जो क्वालिटी है ना बहुत ही शानदार आपको लगेगी। इससे खास बात ये भी है कि इससे जो पेंट का यूज़ है वो ये भी बहुत कम होता है। और इसमें एक और चीज़ देख रहा हूँ कि गाड़ी को दो साइड से पेंट किया जा रहा है। तो 180 डिग्री इस साइड वाला जो रोबोट की गन है वो कर रही है, 180 डिग्री उस साइड से कर रहा है। अब देखिए इसका काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और दोबारा से इसने वही जो कलर है स्प्रे करना शुरू करा। पेंट शॉप में आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि यहाँ पर एक डस्ट कलेक्टर बनाया गया है, जो कि टाटा मोटर्स की टीम ने अपने काइजन के थ्रू बनाया है। एक लो कॉस्ट इसको सिस्टम कह सकते हैं, जिसका ऐसा कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है। लेकिन इसको बनाया कैसे गया है, इसमें एक सरफेस बनाई गई है थोड़ी सी चिपचिपी है, जो कि जो डस्ट है फ्रीली हवा में घूम रही है वो इसमें चिपक जाएगी। और फाइनली यहाँ पर हम पहुँच गए हैं इंजन शॉप के अंदर। और सबसे पहले अब आया है गियर बॉक्स किस तरीके से असेंबल किया जाता है। धीरे धीरे करके केसिंग आती है यहाँ पर, जो मेन गियर बॉक्स की केसिंग के साथ यहाँ पर इसकी मेन असेंबली इसमें स्टार्ट होती है। उसके बाद जो पीछे आपने देखा था जो असेंबली लाइन में आपके गियर बॉक्स की पूरी शाफ्ट को तैयार किया गया था, जिसमें अलग अलग गियरों का इस्तेमाल किया गया। ये आप सारे हेलिक्स गियरों को देखेंगे जो कि ऐसे लगाए गए हैं। ये कुछ आप सारे गियर्स यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से जो गियर बॉक्स का केसिंग है उसमें गियर लगना शुरू हो चुका है। और आगे चलते चलते शॉप के साथ ही आप यहाँ पर जो गियर बॉक्स है वो लगता हुआ दिखेगा। मतलब जो प्रॉपर उसका काम है वो किस तरीके से होगा वो आगे टेस्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पर इसको ये अपना जो सेट टॉलरेंस और क्लियरेंस है उसके हिसाब से असेंबल किया जाता है। जो फाइनल जो इसकी शिफ्टर आर्म है वो यहाँ पर असेंबल होती है, जो आप देखेंगे। और यहाँ पर प्रॉपर जो गियर बॉक्स है वो असेंबल हो गया। यहाँ पर इसकी फाइनल प्रेशर टेस्टिंग हो रही है। जो भी इसमें सीलेंट का इस्तेमाल किया गया, गैस्केट का इस्तेमाल किया गया है, वो अच्छे से अपना काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है वो टेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर भी वही काम है कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रेशर टेस्टिंग है करके जो अंदर आपको इसका गियर ऑयल है वो रहे और बाद में कोई लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। और फाइनल जो देखेंगे तो यहाँ पर टेस्टिंग होने के बाद आपके सामने जो फाइनल गियर बॉक्स है यहाँ पर रेडी हो जाता है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ उसके इंजन शॉप के अंदर और वहाँ पर
इंजन और गियरबॉक्स को जोड़ के इनकी मैरिज की जाती है और फाइनल जो असेंबली बनती है उसको पावर ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे A700 का ब्लॉक यहाँ पर आ चुका है। किस तरीके से इसमें पिस्टन को फिट किया जाएगा और क्या प्रोसेस रहता है वो आपको दिखाते हैं। पहले तो इसको यहाँ पर जो फुल ऑटोमेशन है उसका इस्तेमाल करके इसको रोटेट करेंगे। इसके बाद ये इसका ट्विन पिस्टन इंजन है, तो यहाँ पर आपको जो पिस्टन है वो अंदर जाते हुए दिखेगा। ऐसे कुछ इसको प्लेस किया जाता है। मैंने आपको बताया कि प्रॉपर उसमें जो बारकोड है वो प्लेस किया जाता है। उसी का सेम बारकोड यहाँ पर टाटा के क्लाउड में भी रहेगा, जिससे जो इसका डाटा है वो कहीं से भी ट्रेस किया जा सकता है। अभी जो अगला पिस्टन है वो आगे लगाया जाएगा। जिसका सारा नीचे का आपको कनेक्टिंग रॉड का कैप है वो आपको यहाँ पर टाइट करेंगे प्रॉपर टॉप के साथ। जो अगला पिस्टन है वो भी यहाँ पर लगाया जा चुका है, जो कि ऐसा कुछ है। ये अब अगले पिस्टन जो आ रहा है उसकी तैयारी की जा रही है। इसके सारे बेरिंग सर्फेसेस देखेंगे, नट बोल्ट सब कुछ प्रॉपर आपको मिलेगा और ऐसा कुछ इसका पूरा पिस्टन मिलता है। जो पिस्टन रिंग है उसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। लगभग 120 डिग्री के आसपास एक दूसरे को अलग रखा जाता है और जो इसमें टैग लगाया गया था वो हटा दिया गया, लेकिन जो बारकोड है वो उसी में लगा हुआ है। और प्रॉपर जो इसके थ्रेड है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देखा जा रहा है। फिर जो पिस्टन पुशर है उसमें इसको प्लेस किया जाता है और फिर जो ब्लॉक है जो कि A700 का ब्लॉक है उसके अंदर इसको लगाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है। ये सारा डाटा टाटा मोटर्स के क्लाउड में जाएगा। अगला ब्लॉक यहाँ पर आ चुका है जिसमें एक पिस्टन लग चुका है, अगला पिस्टन लगना बाकी है क्योंकि ये ट्विन सिलेंडर इंजन है यहाँ पर और इसको भी जल्दी से लगाते हैं। इसका काम क्या है कि ये इसको पकड़ेगा, मतलब ह्यूमन एफर्ट बहुत कम है इसमें, फुल ऑन ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसको लगा के जल्दी से रोटेट करेंगे, ये देखिए रोटेट करेंगे और फिर हम डाल देंगे पिस्टन को इसके अंदर। बहुत क्लीन काम हो रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से। और अंदर चले गए, फिर जो पीछे का आपको यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड का कैप है वो लगा दिया जाएगा। अंदर आपने बहुत बढ़िया इंजन शॉप देखा, अच्छी तरीके से असेंबलिंग हो रही है। ये आप देख रहे हैं इसका ट्विन सिलेंडर इंजन, यहाँ पर 4 सिलेंडर डीजल इंजन वो भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और कुछ पीछे आपने मशीन शॉप देखी। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ जो इसके आगे की टेस्टिंग है, जो असेंबली है वो किस तरीके से हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सारा कंट्रोल रहेगा इसमें, टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी भी, प्रेशर भी। और अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल की जाती है। सबसे पहले देखेंगे तो इंजन फिटमेंट अभी नहीं हुआ है, तो उससे पहले यहाँ पर जो हीट शील्ड है वो लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ से कुछ मेन चीज़ें होनी शुरू हो गई है। जो यहाँ पर सारे बुशेस हैं वो रखे जा चुके हैं, जो कि ये सब चीज़ें देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, सारे अलग अलग तरीके से यहाँ पर सेग्रीगेट किए गए और जिसकी ज़रूरत जब है जो सारे होज है, पाइपिंग है वो प्लेस किए गए। और इसका एक और चीज़ है कि इस गाड़ी को अगर एक बंदा बनाए तो 18 घंटे लगेंगे, लेकिन जब पूरी टीम मिलके बना रही है तो इस प्लांट से हर 3 मिनट में एक गाड़ी बाहर निकलती है, जो कि अपने में बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है। सारे नट बोल्ट देखेंगे यहाँ पर है। अभी भी देखिए गाड़ी ने अपना जो एक आकार है वो लेना शुरू करा है। सारी चीज़ें फिटमेंट यहाँ पर हो रही है। कुछ यहाँ पर होजेस को देखेंगे आप। आगे यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आपको स्टेयरिंग से जुड़ी हुई मिलेगी, जो कि सारे स्टेयरिंग कंपोनेंट है वो आप चीज़ें देखेंगे। अभी भी देखेंगे इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको एयर फिल्टर एलिमेंट है वो लगेगा, ये कुछ यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो अंदर आपको इंटरनल ब्रेकिंग सिस्टम और जो क्लच सिस्टम है वो दिखेगा, उसका ब्रेक बूस्टर है वो आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ प्लेस किया गया है। ये सारा ब्रेकिंग का डिपार्टमेंट है। जो इंजन है वो प्लेस हो चुका था। उसके बाद आपने ये सब गियर बॉक्स का सारा असेंबली देखी। जो गियर बॉक्स है वो भी लग चुका है इसके साथ। जो गियर के सारे सिस्टम है वो यहाँ पर आने लग गया है। जो इसके लिंकेज रॉड है, जो गियर शिफ्टर रॉड होती है, जो गियर शिफ्टर केबल्स होती है वो सब लग चुकी है। थोड़ा डैशबोर्ड यहाँ पर और आया है, थोड़ा यहाँ पर फैब्रिक लग चुका है। अब कुछ यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे फ्रंट में। ये इसका एस वाला मॉडल है, तो इसका फिटमेंट आप देखेंगे किस तरीके से सारे नट बोल्ट उनको कसा जाएगा। जो सारा ब्रेक सिस्टम है उसको और अच्छी तरीके से पूरा किया जाएगा। और जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं वो यहाँ पर की जा रही है। और ये है फिर कुछ देखते रहिए आगे की ओर क्या क्या है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये अलग बैच यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उससे पहले आपने इंट्रा देखी थी। ये इसका एस वाला मॉडल है। ये गाड़ी में इंजन किस तरीके से बैठाया जाएगा, तो ये इसका इंजन आपको देखने को मिलेगा। और इंजन अलग शॉप से आ रहा है, जो कि यहीं पर असेंबल होता है। अब इस इंजन को इसकी बॉडी के साथ जो फ्रेम है उसके साथ लिंक किया जाएगा और प्रॉपरली यहाँ पर इंजन फिट हो चुका है, जो कि ऐसा मिलेगा आपको। ये आपकी इंट्रा सीरीज़ है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका असेंबल होते हुए दिखाया गया है। जो कि आपकी फ्रंट की ड्राइव शाफ्ट है वो लग चुकी है। जो आपको ब्रेक कैलिपर है वो लगे हैं। सस्पेंशन है, आप सारी चीज़ें देखेंगे। लीड स्प्रिंग आप देखेंगे। और इस तरीके से जो पीछे का एक्सल है यहाँ पर असेंबल हो जाता है। ये गाड़ी हमने चलाई है, लेकिन सामने बन रही है ना, अलग ही खुशी होती है मतलब। और जो क्वालिटी का मटेरियल है बिल्कुल अल्टीमेट आपको लगेगी, बहुत शानदार। फुली ऑटोमेशन में काम है। जो मैन पावर का जो अपना एक मैं कहूँ ना एफर्ट है
वो बहुत कम किया गया है। और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रॉपर शाफ्ट है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। तो किस तरीके से उसको लगाया जाता है, ये गियर बॉक्स और पीछे का जो डिफरेंशियल है इन दोनों को कनेक्ट करती है, ताकि इंजन की मैकेनिकल पावर गियर बॉक्स के थ्रू आपके पीछे के डिफरेंशियल से होते हुए पीछे के एक्सल में जाए, जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाए। फुली ऑटोमेटिकली मशीनें लगाई गई है जो कि प्रॉपरली अपने टॉर्क के साथ इसका जो बोल्ट है उसको कसने वाली है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं टाटा मोटर्स के टेस्टिंग ट्रैक में, जहाँ पर गाड़ी को हमने देखा कि किस तरीके से गाड़ी को बनाया गया, लेकिन एक कस्टमर को गाड़ी को देने से पहले किस तरीके की टेस्टिंग टाटा मोटर्स इन गाड़ियों पर करती है। जो सस्पेंशन की टेस्टिंग है वो होगी, पिकअप किस तरीके से मिल रहा है गाड़ी से, कोई गाड़ी को बनाने के लिए एसओपी है वो फॉलो हुई है या फिर नहीं हुई है, पूरी तरीके से जो टाटा मोटर्स के ड्राइवर्स हैं वो इन चीज़ों को चेक करते हैं। और यहाँ पर आप भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया मैं कहूँगा एक्सपीरियंस था। सब कुछ हमने देखा। टाटा की पिकअप लाइनअप के लिए यहाँ पर फ्रंट बम्पर बनवाया जा रहा था, जिसकी फाइनल फिटमेंट चल रही थी। उसके साथ हमने इसकी सारी मोल्डिंग का प्रोसेस देखा, किस तरीके से उसको फिनिश किया जाता है, क्या क्या मशीनिंग यहाँ यूज़ की जाती है। बहुत शानदार एक्सपीरियंस था। अब एक इतने बड़े प्लांट को रन करना और साथ ही पर डे जहाँ पर 1440 गाड़ियाँ बन रही हो, वहाँ पर पावर की डिमांड भी अच्छी खासी रहती होगी। और यहाँ पर टाटा मोटर्स ने टाटा पावर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सोलर फार्म बनाया है, जिसका टोटल आउटपुट है 7 मेगावाट का। मतलब इनकी 25% एनर्जी की डिमांड इसी सोलर फार्म से पूरी हो जा रही है। आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से काम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इनका बायो पार्क दिखाया था, साथ ही आपको एक पूरा लेक का व्यू दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम 1 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.7 लीटर पानी हम दोबारा नेचर में दे रहे हैं। तो फाइनली आज का प्लांट टूर एक्सपीरियंस यहीं पर कंप्लीट होता है। आज हमने टाटा मोटर्स के पंतनगर प्लांट को पूरी तरीके से जानने की कोशिश करी है, क्या क्या नया है यहाँ पर, क्या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यहाँ पर टाटा मोटर्स इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से अपनी कमर्शियल लाइनअप के लिए खास तौर पर स्पेशली ये प्लांट को डेडिकेट करा है। मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।